हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजत जीके ट्रिक्स में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पैट के जीके के क्वेश्चनों की, जो पैट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन मैंने पैट परीक्षा के प्रैक्टिस सेट से लिए हैं, जो पैट परीक्षा में आने वाले हैं या आ सकते हैं। देखते हैं, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के ईस्व के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, यानी कि कौन से उसमें गाया गया था। हमारा ए है हमारा ऑप्शन 1896 ईस्वी में, बी है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1930 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1896 ईस्वी में। क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1896 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है हमारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में हमारा ये बेलूर मठ स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, खानवा का युद्ध हमारा लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर सी है तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी है मुगल वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 84 वर्षों तक शासन हमारे यहाँ किया था। और इस वंश को हमारे किसने चलाया था? इस वंश को चलाया किसने था? इस वंश को चलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था ये वंश। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषदों में भाषा का प्रयोग हुआ था, यानी कि उपनिषद जो हैं वे हमारे, उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृत। तो इसमें उपनिषदों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत भाषा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आपका पहला कथन है, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की। ऑप्शन नंबर बी है आपका, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। ऑप्शन नंबर सी है आपका, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। ऑप्शन नंबर डी है आपका, फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया, यानी कि कौन सा वे हुए हैं, हमारे क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रास बिहारी घोष, ऑप्शन नंबर बी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी है वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी है सत्येंद्र नाथ बोस। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष का नाम दूसरा है दोस्तों अरविंदा, इनको अरविंदा भी कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रीति भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया था, यानी कि ये गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत था। कौन सा? वैष्णव जन तो। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है M.K. गांधी, ऑप्शन नंबर सी है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी है नरसिंह मेहता। तो ये लिखा गया था हमारा दोस्तों नरसिंह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था वैष्णव जन तो, और ये गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत था।
जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थनाओं सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 15 दिसंबर 1905। ऑप्शन नंबर बी है आपका 17 अगस्त 1905। ऑप्शन नंबर सी है आपका 26 जनवरी 1906। ऑप्शन नंबर डी है आपका 18 जुलाई 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905। कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को की गई थी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज कब स्थापित हुआ था? यानी कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1855 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी में हुआ था आपका आर्य समाज स्थापित। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में माना जाता है? ए ऑप्शन नंबर है आपका ए बागवानी। ऑप्शन नंबर बी है आपका दलहन। ऑप्शन नंबर सी है आपका धान। और ऑप्शन नंबर डी है आपका मोटे अनाज। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है तीनों को, ज्वार बाजरा और रागी को। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यानी कि यह किस राज्य का राजकीय पशु है? सिंघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आपका मणिपुर का। ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर सी है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है आपका तमिलनाडु। तो यह किस राज्य का राजकीय पशु है सिंघाई हिरण? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। मणिपुर का ये राजकीय पशु है सिंघाई हिरण। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भूमध्य रेखा से मात्र यानी कि कितने डिग्री उत्तर में है? मात्र डिग्री उत्तर में है, यानी कि कितने उत्तर में है भूमध्य रेखा भारत से? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 8.4 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 10 डिग्री। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.4, यानी कि भूमध्य रेखा भारत से मात्र 8.4 डिग्री उत्तर में है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिग्मो क्या है? यानी कि सिग्मो क्या है? ए गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एक प्रकार की रंगोली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगवान शिव के नामों में से एक। तो इसका आपका सही आंसर है दोस्तों गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, यानी कि ये गोवा में मनाया जाता है बसंत ऋतु में एक त्यौहार के रूप में सिग्मो। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा और तापी ... की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं ये। ऑप्शन नंबर बी है आपका पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर की ओर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा और तापी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कहाँ को बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI द्वारा ... के विक्रय मूल्य के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। ए विदेशी मुद्रा। सी ने ऑप्शन नंबर बी है आपका सरकारी प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अचल परिसंपत्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुलियंस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियाँ, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? ऑप्शन नंबर ए है इसका आपका रक्षा। ऑप्शन नंबर बी राजस्व। ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, यानी कि राजस्व विभाग से संबंधित है ये। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर ए है सौर संचालित परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है सौर खेती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उद्योगों में सौर प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है घरों में सौर हीटिंग। तो कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौर खेती को। इसका सही आंसर है सौर खेती, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20 पॉइंट प्रोग्राम जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, कब शुरू किया गया था? ए 1947 में, बी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1984, ऑप्शन नंबर डी है 1975। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1975। 20 पॉइंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 1975 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत कितने प्रोग्राम रखे गए हैं? 20। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए है वृद्धों की देखभाल, ऑप्शन नंबर सी है कैंसर की देखभाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका मातृत्व और प्रसूति कक्ष की देखभाल, ऑप्शन नंबर डी है आपका बाल चिकित्सा की देखभाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मातृत्व और प्रसूति कक्ष की देखभाल के लिए लक्ष्य नामक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए है आपका नागरिकता अधिनियम 1950, ऑप्शन नंबर बी है आपका नागरिकता अधिनियम 1952, ऑप्शन नंबर सी है आपका नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर डी है आपका नागरिकता अधिनियम 1954। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है इसके अंतर्गत। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जेल सिंह। तो किसने शुरू किया था? ये ज्ञानी जेल सिंह ने शुरू किया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, यानी कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं हम? संकल्प, ऑप्शन नंबर बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी स्थगन, ऑप्शन नंबर सी सत्राभाषण। तो इसको कहते हैं हम स्थगन, यानी कि संसद के वर्तमान सत्र को निष्कासन करने को कहते हैं स्थगन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है आपका वर्ष 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्ष 1952 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1950 में की गई थी आपकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आपका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुच्छेद 72। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।